क्या आप जानते हैं स्पीकिंग इंग्लिश में इंस्टेड ऑफ और रादर देन का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्या आप इन वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं? जैसे, तुम क्यों अमेरिका के बजाय चीन जा रहे हो? हमें कल खाली बैठने के बजाय पढ़ाई करनी चाहिए थी। क्या उसने पढ़ाई करने के बजाय खाना बनाया है? क्या तुम बांसुरी के बजाय तबला नहीं बजा सकते हो? अगर नहीं तो ये क्लास आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। ऐसे वाक्य हम रोज बोलते हैं और ऐसे वाक्य दिखने में ही बड़े होते हैं। इंग्लिश बोलना बहुत ही सरल है। तो आज मैं आपको ऐसे वाक्यों को बहुत ही बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगा, वो भी इजी स्टाइल और इंप्रेसिव एंड नेचुरल इंग्लिश में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना देरी किए, खाली बैठने के बजाय कुछ करो, टीवी देखने के बजाय पढ़ाई करो। इन सब वाक्य में के बजाय वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में इंस्टेड ऑफ या रादर दैन फ्रेजेस का यूज करते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, खाली बैठने के बजाय कुछ करो। यह आदेशात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे कुछ करो की इंग्लिश डू समथिंग। इसके बाद लिखेंगे के बजाय की इंग्लिश इंस्टेड ऑफ। अब लिखेंगे खाली बैठने की इंग्लिश सिटिंग आइडल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डू समथिंग इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल। इंस्टेड ऑफ को आगे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी इंग्लिश बनाई जा सकती है। इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल डू समथिंग। दोनों तरीकों से इंग्लिश सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। यहां एक बात ध्यान दोगे, इंस्टेड ऑफ के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जैसे इंग्लिश सेंटेंस में देख सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, डू समथिंग रादर देन सिट आइडल। यहां सबसे जरूरी बात ध्यान दोगे, रादर देन के दोनों तरफ वर्ब का सेम फॉर्म लिखना जरूरी है और रादर देन का ऐसा यूज ही ग्रामेटिकल सही है। पर स्पीकिंग इंग्लिश में रादर देन के बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, मतलब ऐसे भी इंग्लिश बनाते हैं, डू समथिंग रादर देन सिटिंग आइडल। ये ग्रामेटिकल थोड़ा गलत है, पर स्पीकिंग इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आपको जो भी सेंटेंसेस पसंद हो बोल सकते हो। टीवी देखने की बजाय पढ़ाई करो, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी स्टडी इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी। ऐसे भी बना सकते हैं, स्टडी रादर देन वॉच टीवी। अब देखते हैं, वो आज स्कूल के बजाय फिल्म देखने गया था। मैं खाना बनाने के बजाय होटल में खाता हूं। तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे, वो आज स्कूल के बजाय फिल्म देखने गया था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो फिल्म देखने गया था की इंग्लिश ही वेंट टू वॉच अ मूवी। इसके बाद लिखेंगे के बजाय के लिए इंस्टेड ऑफ। इसके बाद लिखेंगे आज स्कूल जाना की इंग्लिश गोइंग टू स्कूल टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वेंट टू वॉच अ मूवी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल टुडे। ऐसे भी बना सकते हैं, ही वेंट टू वॉच अ मूवी रादर देन गो टू स्कूल टुडे। मैं खाना बनाने के बजाय होटल में खाता हूं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई ईट इन अ होटल इंस्टेड ऑफ कुकिंग। ऐसे भी बना सकते हैं, आई ईट इन अ होटल रादर देन कुक। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे, मैं यहां रहने के बजाय मेरे घर चला जाऊंगा। यह फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल गो टू माई होम इंस्टेड ऑफ स्टेइंग हियर। ऐसे भी बना सकते हैं, आई विल गो होम रादर देन स्टे हियर। अब देख, वो खेलने के बजाय पढ़ाई कर रहा है। पूनम जागने के बजाय सो रही थी। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, वो खेलने के बजाय पढ़ाई कर रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे खेलने के बजाय पढ़ाई कर रहा की इंग्लिश स्टडिंग इंस्टेड ऑफ प्लेइंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज स्टडिंग इंस्टेड ऑफ प्लेइंग। ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज स्टडिंग रादर देन प्लेइंग। यहां विशेष ध्यान देंगे, कंटिन्यूअस टेंस होने से रादर देन के दोनों तरफ वर्ब में आईएनजी ही लगाएंगे। कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए रादर देन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होगा। पूनम जागने के बजाय सो रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम वाज स्लीपिंग इंस्टेड ऑफ वेकिंग अप। ऐसे भी बना सकते हैं, पूनम वाज स्लीपिंग रादर देन वेकिंग अप। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहां श्याम के बजाय राम आया था। क्या उसने पढ़ाई करने के बजाय खाना बनाया है? तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, यहां श्याम के बजाय राम आया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे राम आया था की इंग्लिश राम हैड कम हियर। अब लिखेंगे के बजाय की इंग्लिश इंस्टेड ऑफ। इसके बाद लिखेंगे श्याम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी राम हैड कम हियर इंस्टेड ऑफ श्याम। ऐसे भी बना सकते हैं, राम हैज कम हियर रादर देन श्याम। क्या उसने पढ़ाई करने के बजाय खाना बनाया है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसकी इंग्लिश होगी हैज ही कुक्ड इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग। ऐसे भी बना सकते हैं, हैज ही कुक्ड रादर देन स्टडीड। ये ग्रामेटिकल सही है,
पर स्पीकिंग इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं, हैज़ ही कुक्ड रादर देन स्टडी। यहाँ एक बात ध्यान दोगे, रादर देन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं या रादर देन के दोनों तरफ वर्ब का सेम फॉर्म लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम क्यों अमेरिका के बजाय चीन जा रहे हो? उसने कब बाइक के बजाय कार खरीदी? ये सब क्वेश्चन वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो सीखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे तुम क्यों अमेरिका के बजाय चीन जा रहे हो? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई आर यू गोइंग टू चाइना इंस्टेड ऑफ अमेरिका। ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाई आर यू गोइंग टू चाइना रादर देन अमेरिका। उसने कब बाइक के बजाय कार खरीदी? ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हेन डिड ही बाय अ कार इंस्टेड ऑफ अ बाइक। ऐसे भी बना सकते हैं, व्हेन डिड ही बाय अ कार रादर देन अ बाइक। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मोहन यहां रहने के बजाय कहां चला गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर डिड मोहन गो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग हियर। ऐसे भी बना सकते हैं, वेयर डिड मोहन गो रादर देन स्टे हियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। हमें खाली बैठने के बजाय क्रिकेट खेलना चाहिए। तुम्हें नाचने के बजाय कपड़े धोना चाहिए था। अब देखते हैं मॉडल वर्ब्स वाले वाक्य की इंग्लिश। जैसे हमें खाली बैठने के बजाय क्रिकेट खेलना चाहिए। इस वाक्य में चाहिए शब्द आया है, तो इसकी इंग्लिश मॉडल वर्ब शुड से बनाएंगे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी शुड प्ले क्रिकेट इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल। ऐसे भी बना सकते हैं, वी शुड प्ले क्रिकेट रादर देन सिट आइडल। तुम्हें नाचने के बजाय कपड़े धोना चाहिए था। इस वाक्य में चाहिए था शब्द है, तो इसकी इंग्लिश शुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड हैव वॉश्ड क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ डांसिंग। ऐसे भी बना सकते हैं, यू शुड हैव वॉश्ड क्लोथ्स रादर देन डांस्ड। मोहन बाइक के बजाय कार खरीद सकता है। इस वाक्य में सकता है वाक्य आए हैं, तो इसकी इंग्लिश मॉडल वर्ब कैन से बनाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन कैन बाय अ कार इंस्टेड ऑफ अ बाइक। ऐसे भी बना सकते हैं, मोहन कैन बाय अ कार रादर देन अ बाइक। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो टीवी देखने के बजाय खाना बना सकती थी। इस वाक्य के अंत में सकती थी वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश कुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी शी कुड हैव कुक्ड फूड इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी। ऐसे भी बना सकते हैं, शी कुड हैव कुक्ड फूड रादर देन वॉच टीवी। इस प्रकार हमने के बजाय के सभी तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखा है। अब एक वाक्य आपके लिए है, रोहन पढ़ने के बजाय बैठा है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। ब्रेक के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद ब्रेक का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड